नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको मृग मुद्रा यानी कि मृगी मुद्रा भी इसे कहा जाता है हमारे तंत्र शास्त्र में, यानी कि आगम में जो है इसे मृग या मृगी दोनों ही जो है नाम से संबोधित किया गया है। ज़्यादातर इसे मृग मुद्रा कहा जाता है क्योंकि मृग की तरह, हिरन की तरह जो है इसके होते हैं देखने में। ये मुद्रा जब प्रदर्शन किए जाते तो हिरन के जो मुख होते हैं उसके प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे जो है मृग मुद्रा या मृगी मुद्रा भी कहा जाता है। तो मृग मुद्रा और मृगी मुद्रा कई समय आप लोग जैसे मुझसे पूछते हैं कि दादा ये हवन आदि जब हम करते हैं तो उसे किस उंगली से हमें देना चाहिए, किस उंगली से हमें देना चाहिए, क्या हमें जो है अनामिका आदि इस प्रकार से देना चाहिए, या फिर जो है कई कई लोग कई अपनी परंपरा के बारे में कहते। तो हवन आदि धूप हवन हो, दशांग हवन हो, या फिर हम धुनुची धूप प्रज्वलन करके जब हम हाथ से केवल जो है, मैं जैसे कि बहुत सारे समय आप लोग देखते ही होंगे, मैंने जितने भी वीडियो आदि बनाए हैं या फिर जो है मेरे ज़्यादातर वीडियो में मैं पीतल के आचमनी आदि जो होता है उससे ही मैं सामग्री आदि प्रदान करता हूँ। पर जब हाथ से किए जाएंगे तो उसके एक विशेष मुद्रा होते हैं, यानी कि आप पीतल के जो आचमनी या फिर चम्मच आदि से भी जो है प्रदान कर ही सकते, पर जब आप हाथ से कर रहे हैं तो उसके एक मुद्रा होते हैं, वही जो है मृग या मृगी मुद्रा होते हैं। उस मृग मुद्रा में ही जो है दोस्तों मृग या मृगी मुद्रा जो भी आप कह लीजिए, उस मृग मुद्रा में ही जो है हवन सामग्री, धूप सामग्री यानी दशांग धूप, हवन सामग्री, धूप आदि जो है ये प्रदान किए जाते हैं। जब आप नॉर्मली भी आप धुनुची धूप प्रज्वलन कर रहे हैं और उसमें आप मान लीजिए आप 3 बार 5 बार या 7 बार उसमें आप धूप जो है दे रहे हैं, अपने हाथ से दे रहे हैं, अपने हाथ से दे रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर जो है इस मृग मुद्रा के प्रदर्शन करते हुए जो है, मतलब इस मृग मुद्रा के माध्यम से उसे देते हैं, प्रदर्शन करते हुए मतलब जो है ये प्रदर्शन के नहीं है, ये आहुति देने के है। ये जो है जैसे कि मुद्रा प्रदर्शन किए जाते, ये असल में प्रदर्शन करने वाली मुद्रा नहीं है। मुद्रा के कई कई अलग अलग जो है कार्य होते हैं। तो ये मुद्रा जो है, मृग मुद्रा जो है, ये प्रदर्शन करने के लिए नहीं होता, ये जो है ये आहुति देने के लिए ही होता है। तो जो हवन आदि, धूप हवन हो, दशांग धूप हो, या फिर नॉर्मली जब भी आप धूप आदि दे रहे हैं, सामग्री आप अर्पण कर रहे हैं अपने हाथ से, तो वो जो है इस मृग मुद्रा के माध्यम से ही जो है वो करना होता है। तो इसमें शास्त्र में कहा गया है, दक्षिण हस्त के अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ के अग्रभाग को परस्पर संयुक्त करके तर्जनी और कनिष्ठा को ऊर्ध्वमुखी करके दंडायमान रखने से मृग मुद्रा बन जाती है। यानी कि दक्षिण हस्त के अनामिका, मध्यमा, अंगुष्ठ के अग्रभाग को परस्पर संयुक्त करने से और तर्जनी और कनिष्ठा को ऊर्ध्वमुखी दंडायमान रखने से वो मृग मुद्रा बन जाती है। यानी कि ये हमारे दक्षिण हस्त है, ये हमारे दक्षिण हस्त है, और ये अनामिका है, ये मध्यमा है, ये वृद्धांगुष्ठ है। तो इन तीनों को हम जब जो है इस प्रकार से जोड़ रहे हैं और ये दोनों उंगली हमारे तर्जनी और कनिष्ठा जो है इसे इस प्रकार से हम दंडायमान कर रहे हैं, तो ये बन जाता है मृग मुद्रा। ये जो है ये मृग मुद्रा बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इस मुद्रा से ही जो है हमें ऐसे धूप आहुति आदि, मतलब हवन आहुति, धूप दशांग धूप, या फिर जो है धूपाग्नि में हम जो है धूप हवन आदि कर रहे हैं, तो इस मुद्रा में ही, इससे ही हम जो है ऐसे इन 3 उंगली के माध्यम से ही जो है सामग्री लेकर हम ऐसे देंगे। तो दक्षिण हस्त के अनामिका, मध्यमा और जो है अंगुष्ठ को एक साथ ऐसे संयुक्त करना है, और तर्जनी और जो है कनिष्ठा को इस प्रकार से दंडायमान रखना है। तो ये बन जाता है मृग मुद्रा, यानी कि ऐसे, ये देखिए एकदम हिरण के जैसे देखने को होता है ना, एकदम हिरण के जैसे। तो ये हो जाता है मृग मुद्रा, ये हो जाता है मृग मुद्रा, एकदम हिरण के जैसे देखने को होता है। तो इसीलिए इसे मृग मुद्रा कहा जाता है, मृग या फिर मृगी भी कहा जाता है। तो मृग मुद्रा में इस प्रकार से जो है सामग्री उठाकर आपको ऐसे देना है। मृग मुद्रा में सामग्री इस प्रकार से तीनों इन उंगलियों से जो है सामग्री आदि उठाते हुए आपको धूपाग्नि में हो, हवन में हो, या फिर नॉर्मली आप धुनुची धूप प्रज्वलन कर रहे, तो जब आप धुना गुग्गुल आदि भी आप दे रहे, तो आप इस मृगी मुद्रा से दीजिए। अर्थात
हाथ से जब आप कर रहे हैं तो इस प्रकार से ऐसे मृगी मुद्रा में ही जो है आप धूप हवन में जो है धूप हवन कर रहे हैं, धूप प्रज्वलन कर रहे हैं, या फिर जो है कोई भी आहुति आप जो है अग्नि में दे रहे हैं, तो इस मृगी मुद्रा के माध्यम से ही जो है आपको देना चाहिए जब आप हाथ में कर रहे हैं। तो मृगी मुद्रा के माध्यम से जो है, मृगी मुद्रा के माध्यम से इस प्रकार से मृगी मुद्रा के माध्यम से जो है आपको सामग्री आदि जो है आपको धूपाग्नि में हो, होमाग्नि में हो, या फिर जब आप नित्य प्रतिदिन भी आप धूप प्रज्वलन कर रहे हैं, मतलब जैसे कि आप निवेदन के धूप में भी कई समय जो है हम आहुति देते हैं, 3 आहुति देते हैं, संक्षिप्त धूप हवन करते हैं नित्य प्रतिदिन, तो उसमें भी जो है इस प्रकार से हम मृगी मुद्रा के माध्यम से ही जो है सामग्री लेंगे और सामग्री ऐसे प्रदान करेंगे, सामग्री लेंगे और ऐसे प्रदान करेंगे। तो ये हो जाता है मृगी मुद्रा के माध्यम से जो है आहुति प्रदान। ये आहुति प्रदान की मुद्रा है, ये जो है ये आहुति प्रदान की मुद्रा है। हवन आदि, धूप हवन आदि, दशांग हवन आदि में जो आहुति हम दे रहे हैं, सामग्री से जो हम आहुति प्रदान कर रहे हैं, इस मुद्रा के माध्यम से ही हम हाथ से जब कर रहे हैं तो इस मुद्रा के माध्यम से ही, मृग मुद्रा के माध्यम से ही हमें जो है आहुति हमेशा प्रदान करनी चाहिए। तो आप लोग जैसे कि मुझसे पूछते हैं कि दादा कैसे जो है, किस उंगली का इस्तेमाल करते हुए जो है हमें प्रयोग करते हुए हमें जो है हवन सामग्री आदि प्रदान करना चाहिए, तो ऐसे मृगी मुद्रा में इन 3 उंगलियों के माध्यम से ही सामग्री लेकर जो है आपको प्रदान करना है। तो ये मृगी मुद्रा मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। इसे लेकर अगर आप लोगों का और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके भी बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।